देखती आंखों सुनते कानों धड़कते दिलों आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वाह 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 कैसर साहब, वाह वाह की मैं सेंचुरी की थी जनाब। ये आपने जैकेट पहनी हुई उस पे मैंने कहा बस भाई ते क्या ही बात है। अच्छा जी, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਚੱਲਦੀ ਬੱਸ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਮੰਗੋ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਹ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ 3 ਪੀਸ ਪਾ ਕੇ ਇੰਜ ਨਵੇਂ ਬੂਟ ਚ ਜਰਾਬਾਂ ਪਾ ਕੇ ਟਾਈ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਅੱਖ ਨਾ ਲਾ ਲਾਂ। लीजिए बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को, एक जबरदस्त शायर और आपके बहुत ही फेवरेट जनाब उमैर नजमी। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल महम मिर्जा। वेलकम टू द शो जी, बड़ी खुशी हो रही है माम जी आप तशरीफ़ लाई हैं। बड़े अरसे से आपका इंतज़ार था। अच्छा, और जितनी आप प्यारी हैं इतना ही प्यारा शेर मैं लाया हूँ नजमी भाई के लिए। तेरी कमी भी है, तेरा एहसास भी है, तू दूर भी है मुझसे और पास भी है। खुदा ने यूं नवाजा है तेरी दोस्ती से मुझे, खुदा का शुक्र भी है और खुद पे नाज भी है। खुशी का खोल चढ़ा कर उदास अंदर से, इसीलिए तो बहुत हूँ मैं खास अंदर से। बस एक आपके चेहरे पर ताजगी आई, वगरना इश्क तो आता है रास अंदर से। ओह माय गॉड। उमैर साहब, क्या अमूमन जब भी कोई आपके सामने शेर पढ़ता है तो आप यही रिएक्शन देते हैं? जी मजबूरी है। कमिंग टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये अक्सर आपके साथ होता ही होगा, कुछ सिंगर्स होते हैं अगर बहुत मशहूर, तो उनके सामने लोग कुछ तरह थोड़ा सा तकल्लुफ करने के बाद फिर कहते हैं कि जरा ये गाना हम गाते हैं। और वो तो ये शायरी के अंदर भी यही होता है। जी जी बिल्कुल, किसी न किसी मौके पर जैसे बाथरूम सिंगर्स होते हैं ना, तो बाथरूम शायर भी होते हैं। बाथरूम शायर, वाह वाह। तो उन्होंने ज़िंदगी में किसी मुकाम पर कभी कहीं बैठे लेटे कुछ सोचा होता है, तो वो कहते हैं कि हम भी पेश कर देते हैं, शायद कोई अप्रूवल या जैसे कहते हैं कि तारीफ मिल जाए तो हम भी कहीं पढ़ सर सकें। मिसाल दे रहे थे कि सानू कह रहे थे। मैं वो इधर नहीं कर रहे हैं। मगर उमैर साहब आपने शो देखा हुआ है जी जी, तो आपको अंदाजा तो है, ठीक है, और हम आपको तो है ही अंदाजा, है ना, जबरदस्त। तो मुझे ये बताइए उमैर साहब के ये जो शायरी थी ये बचपन से ही शौक रहा? जो शायर होता है वो मेरे ख्याल में बचपन से ही होता है। बस उम्र के किसी हिस्से में दरियाफ्त कर लेता है कि उसके पास शायरी का हुनर भी है। आपने दरियाफ्त बचपन में किया या लेटर एजेस में? थोड़ा सा लेट, मतलब कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पे जाके बाकायदा शेर कहना शुरू किया था। और जब पहली बार कहा तो किसको कहा था? खुद से ही कहा था। नहीं, किसी को आगे सुनाया? किसको था? मतलब दोस्त है, जैसे इन्होंने मुझे दोस्त समझ के सुना दी हैं। तो आपने दोस्त को सुनाया और दोस्त ने रिएक्शन क्या दिया आगे से? उसने भी यही कहा था कि कहाँ बैठ के लिखा है। अच्छा, कहाँ बैठ के लिखा? और आपने सीरियसली नहीं लिया उसके कमेंट को ज्यादा? नहीं, जाहिर बात है, कॉन्फिडेंस था कि ठीक है। फिर मैंने उसके फौरन बाद खैर मुशायरा एक पढ़ लिया था और उस पर काफ़ी दाद तहसीन मिल गई थी, तो मुझे था कि अच्छा कि ये दोस्त टाइम कह रहा है। जी जी। ये इससे खास इसके वो नहीं है। मैडम मुझे बताइए, आपको शेर व शायरी का कोई शौक? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, सुनने का भी नहीं? सुनने का शौक है लेकिन अच्छी होनी चाहिए। जो आपको पसंद आते हो अमूमन? नहीं है, सच नहीं, आई एम नॉट अ फैन ऑफ शायरी। तो फिर आपको कैसे पता कि अच्छी कौन सी और बुरी कौन सी? मतलब कुछ शेर होते हैं आप ऐसे ही चलते चलते सुन लेते हो, फिर आप कहते हो यार हाँ ये बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे इंटरेस्ट है नहीं इतना, तो मैं थोड़ा दूर ही रहती हूँ। क्या अमूमन पसंद आता है आपको? मैं तो खुद को ही पसंद हूँ, अपना आप पसंद आता है। वो तो हमें अंदाजा हो गया कि आप बहुत सेल्फिश हैं, लेकिन आम इंसानियत के लिए कोई ऐसी चीज जो कि आप पसंद आती हो आपको? मुझे एक्टिंग का बहुत शौक है। एक्टिंग का बहुत शौक है आपको? करने का, देखने का? करने का शौक है। और आपके कोई फेवरेट एक्टर्स भी हैं जिनको देख के आपको ये ख्याल आया हो? जी बिल्कुल, सबा कमर और नुमान इजाज। सबा कमर और नुमान इजाज, ठीक है। वो एक ही अगर ड्रामे में मिल जाए तो बेहतरीन हो जाता है आपका। तो मिस्टर एंड मिसेस शमीम उनका आई थिंक ड्रामा था, इकट्ठे किया था उन्होंने, तो आप तो बहुत खुश हुई होंगी उस दिन। बहुत खुश हुई हूँ और इंतजार है कि अगर एक ही ड्रामे में हम तीनों हो जाएं तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो इसके अंदर मिस्टर एंड मिसेस शमीम में तो वो मिस्टर थे और वो मिसेस शमीम थी, आप कहाँ एडजस्ट होंगे? मैं उनकी बेटी बन जाऊंगी। ये मान
उमर साहब को तो मुझे पता है कोई मसला नहीं होना। सबा अब आप ये देख लें कि आपकी बेटी बनना चाह रही हैं, आप सबा उमर से मिली हैं जी बिल्कुल मिली हूँ। और नुमान इजाज साहब से मिली हुई हैं? नहीं, उनसे नहीं मिली। उनसे नहीं मिली हुई हैं, यानी कि एक रह गए हुए हैं, एक से आप मिलनी हुई जिनकी आप एक्टिंग की मदाह हैं। जबरदस्त। सर आपको भी कोई शौक है इस किस्म का? एक्टिंग का? सर एक्टिंग का, एक्टिंग देखने का? मैं देखता हूँ बहुत, मतलब एक्टर्स मैंने पसंदीदा अपने एक्टर्स बताए भी हैं एक जगह पे, यही दो तो यही हैं। वो दो यही हैं? जी जी। अच्छा, तो इसके अलावा जो बाकी सारे हैं वो क्या रिटायरमेंट इख्तियार कर लें? नहीं, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि दो मिल गए हैं अभी बैठे बैठे। दो आप दोनों के कॉमन ये निकल आई है ये चीज़। सबा कमर और नुमान इजाज मैंने भी ओए होए, सबा कमर और नुमान इजाज ही, वाह 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 वाह, क्या बात है। ये आप दोनों को पता था कि ये आप दोनों को एक ही लोग पसंद हैं? नहीं। और आप दोनों को ये भी नहीं पता था कि आप दोनों एक ही शो में आने वाले हैं? शुक्र है ਤੁਹਾਡੇ स्टार आपस में मिल गए ने, हरकतां ना मिलन। पता क्या नाम है? सर वो देखे ना, वो उनको अपना पसंद लगता है, वो उनको सब पसंद है, इसलिए वो ये आपको आपस किसने में। कहा कि हो सकता है उनको भी अपना आप पसंद हो? उमर भाई को, हाँ, उमर भाई को अपना पसंद है। आप तो जानते हैं थोड़ा बहुत। हाँ मैं तो जानता, मेरे को तुसी कलर कराਉਂਦੇ रहे हैं। वैसे आपकी उमर से वाकफियत है? जी नहीं। कभी नहीं। आपको अंदाजा है कि ये शायर हैं? नहीं वो भी नहीं पता। अच्छा, ये शायर हैं, ये ना सोचते हैं कि हमने किस बंदे को बुला के बिठाया हुआ है साथ आपके? नहीं होंगे। कोई टिकटॉक के ऊपर भी ना नजर आई कि इनकी शायरी के ऊपर कोई वॉक कर रहा हो? नहीं, मैं ऐसी भी ऐसे कोई ना- स्क्रॉल करती नहीं हूँ फालतू में। फालतू में स्क्रॉल नहीं करती नहीं, हैं आप? टाइम आप नहीं किस होता क्या इतना। कोई खास स्पेसिफिक चीजें देखती हैं? अभी जस्ट रिसेंटली मैंने तमाशा किया है, तो अपने ही एडिट्स देखती रहती हूँ। अच्छा, वहाँ भी मैंने बताया ना, सेल्फिश हूँ मैं, इतनी ज्यादा? सेल्फ लव बहुत ज्यादा है। तो फिर शीशे में तो आप बहुत देर लगाती होंगी, शीशा देखती हैं? हाँ हाँ, मैं मतलब यहाँ पे आप शीशे लगा दे, मैं इनसे बात करते करते भी शीशा देखती रहूंगी। यस, ऐसे होता बल्कि है। इन्ना अदनान सिद्दीकी ने मेरा बड़ा मजाक उड़ाया था। सब बैठे थे, अदनान सिद्दीकी मेरे से बात कर रहे हैं और मैं शीशा देख रही हूँ। कह रहे हैं आप ऐसे करें, उठें पहले शीशा देख लें। और मैंने भी, मुझे लगा कि हाँ ठीक है, मुझे पता था कि सार्केस्टिकली कह रहे हैं, लेकिन मैंने बोला कि चलो ठीक है, इस चीज़ को भी मोमेंट बना देना चाहिए। तो उनके कहने पे मैं उठी और मैंने शीशा देखा। मैंने कहा हाँ अब बात करते हैं। तो दे ऑल वर लाइक ओ माय गॉड माम क्या किया तुमने? मैंने कहा कोई ये बात तो नहीं। इन्नी देर शीशा ਵੇਖਦੇ, शीशे चों आवाज आਉਂਦੀ, बाजी किसी और दी बारी भी आਉਂਦੇ कॉन्शियस जो होते हैं ना बंदे, वो ज्यादा मिरर देखते हैं। कॉन्शियस की बात नहीं है, अपने आप को सहराना चाहिए। अच्छा, ये वैसे इसकी तरह कभी डेप्थ में जाके आपने सोचा है कि ये हमने हर जगह पढ़ लिया है, सेल्फ लव एंड इफ यू डोंट लव योरसेल्फ पीपल वोंट लव यू, मगर वो ये वाला लव नहीं था। कौन सा लव था फिर? वो ये लव वैसे जेनेरिकली भी था, आपने मुझे लगता है बहुत ज्यादा उसको सीरियसली ले लिया। सर आप भी अपने आप से कितना प्यार करते हैं बताइए? अपने आप से मोहब्बत का तो ये है कि मुझे पहले पहल लगता था ज़ाती मसला है, मुझे पहले पहल लगता था ज़ाती मसला है, मैं फिर समझा मोहब्बत कायनाती मसला है। हाय हाय हाय, जियो मेहर भाई। परिंदे कैद हैं तुम चहचहाहट चाहते हो, परिंदे कैद हैं तुम चहचहाहट चाहते हो, तुम्हें तो अच्छा खासा नफ्सियाती मसला है। जी, तो वहां कैसा लगा आपको ये शेर? बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। शायर इसमें क्या कहता है? शायद इसमें कहता है कि थोड़ा कम करूं मैं प्यार खुद से। कुछ ऐसा ही शायर कह रहा उसकी है। आंखों में नदी बहती थी, अच्छा जी। वो हर दुख हंस के सहती थी, जो मुझे अपने घर का ताना देती थी कैसर, आज पता चला वो खुद किराए पर रहती थी। खैर, अक्सर आपने देखा होगा कि टिकटॉक पे लोग शेर व शायरी कहीं से उठा के कहीं लगा देते हैं, शायर का नाम भी गलत होता है। वो आपको गुस्सा चढ़ता है या आप सोचते हैं कि वक्त के साथ साथ ठीक है ये भी? असल में इसमें दोनों तरह के स्कूल ऑफ थॉट हैं कि कुछ समझते हैं होना चाहिए, मेरे ख्याल में शेर पहुंचना चाहिए। कई हमारे पास मिसरे ऐसे हैं जो हम अपने रोज़मर्रा के इस्तेमाल करते हैं, ज़ुबान में मुहावरे बन चुके हैं, लेकिन हमें पता नहीं शायर कौन है, लेकिन उसकी बात आज तक जिंदा है। तो शेर पहुंचना चाहिए, कभी ना कभी नाम भी पहुंच ही जाता है। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई मसला नहीं है, आपका शेर अगर पहुंचता है तो नाम भी पहुंच ही जाएगा। कई बार होता है कि शायर बहुत ज्यादा वो होते हैं कि यार अगर आपने पढ़ ही दिया तो नाम तो हमारा बताएं, क्रेडिट आप किसी और को क्यों दे रहे हैं? वो इसमें एक वाक़या था कि 1718 में पड़ोसी मुल्क के एक बहुत जयद और बहुत बड़े शायर नाम ले लीजिए। हैं जावेद अख्तर साहब ने जावेद अख्तर साहब ने एक ट्वीट कर दी, तो उन्होंने मेरा शेर लिख दिया, नीचे कोई नाम नहीं लिखा, तो वो उनके नाम से फैलना शुरू हो गया। अच्छा। फिर मुझे कुछ दोस्तों ने भेजा कि यार तुम तो अपना नाम लेके सुनाते रहे ये शेर। मैंने फिर उसको टैकल किया, मैंने फौरन अपनी वो गज़ल जब पोस्ट की थी उससे 2-3 साल पहले, उसका वो पूरा स्क्रीनशॉट लेके भेजा दोस्तों को, उन्होंने फिर उसको रीट्वीट शुरू किया, उन्होंने फिर भी नाम हटा के नामालूम लिखा, नाम नहीं लिखा मेरा, तो उनको भी उसका क्रेडिट जाता है बहरहाल। मैं तो अच्छा, ये जावेद साहब ने तब भी क्रेडिट ना दिया आपको? उन्होंने नामालूम लिख दिया। वो जब बात उसके बाद लाहौर आए थे तो आपने मिलने की कोशिश नहीं की उनसे? जिसका पता है वो बहुत मखसूस किस्म की गैदरिंग होती है वहाँ पे, आपको नहीं बुलाते, मुझे भी नहीं बुलाते। नहीं, इस दुख में हम इकट्ठे हैं। इस दुख में हम इकट्ठे हैं जी। उमर, आपके अपने कोई फेवरेट शेर हैं जो आपने खुद लिखे हुए हैं? सारे मैं खुद ही
लिखता हूँ। नहीं, जो अपने आप को खुद भी। फेवरेट तो होगा। बहुत सारे हैं। अच्छा, एक ये भी आयरनी होती है, एक वो है जो कि आपके शेर लोगों को ज्यादा पसंद जी, है, जो आपसे वो ऑन डिमांड सुनते हैं। बिल्कुल। फिर एक कुछ हो सकता है कि उनमें से ऐसे भी हो जो कि आपको ही सिर्फ ज्यादा पसंद है, और आप कई बार सोचते भी हो कि यार ये वाले इनको क्यों नहीं इतने पसंद आ रहे। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। तो वो वाले शेर कौन से हैं जो मुझे पसंद है, जो आपको ज्यादा पसंद हो और उसकी इतनी डिमांड नहीं आती आपको? वैसे तो अल्लाह का इस मामले में काफ़ी करम है कि जो शेर मुझे पसंद है उसी की डिमांड भी आती है, लेकिन कुछ ऐसे शेर मैं सुनाना चाहता हूँ कि जो शायद वैसे कहीं नहीं सुना पाता। वैसे माहौल के हिसाब से तो मेरे ख्याल में पंजाबी के 3-4 अशार हैं। जी जी जी। जिन्ने ने आसमान ते तारे पुटने ने, जिन्ने ने आसमान ते तारे पुटने ने, सारे ओदे सिर तो वार के सुटने ने। हाय हाय तू ते यार है तेनों कुछ नहीं कह सकदा, हाय हाय। तू ते यार है तेनों कुछ नहीं कह सकदा, जिन्ने तेरे यार ने लब के कुटने ने। आप सुना ही रहे हैं तो मैं भी एक डिमांड कर लूं। जी हाँ जी। करें। मेरा हाथ पकड़ ले पागल जंगल है, वो वाला शेर आपका। मेरा हाथ पकड़ ले पागल जंगल है, मेरा हाथ पकड़ ले पागल जंगल है, जितना भी रोशन हो जंगल जंगल है। मैं हूँ तुम हो बेलें पेड़ परिंदे हैं, मैं हूँ तुम हो बेलें पेड़ परिंदे हैं, कितने अरसे बाद मुकम्मल जंगल है। हाय हाय। और मुझ में कोई गोशा भी आबाद नहीं, मुझ में कोई गोशा भी आबाद नहीं, जंगल है सरकार मुसलसल जंगल है। क्या बात है मेरे। वेलकम बैक जी रबानिया। उमेर, वैसे आपको लगता है कि शायर बाकी आर्टिस्ट की तरह भी अपने काम में पॉलिटिकली कमेंट करने से इस टाइम डरे हुए हैं या जनरली डरते हैं? शायर का जो काम है वो पॉलिटिकल कमेंट करना ही नहीं है, उसके जो मज़ामीन और ख़यालात वो थोड़े से ग्लोबल या फाकी होने चाहिए। मज़ामत का पहलू भी निकल आता है। अब मेरा एक शेर है कि निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा, निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा, अब इस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है। अब इसमें मज़ामत का पहलू भी आ जाता है, आप सियासी किसी भी आप इसको पहलू में जोड़ सकते हैं। तो शायर का काम है कि इसको बड़े कैनवस पर एक कोई भी जैसे पेंटिंग होती है या कोई फाइन आर्ट्स की जो भी, तो उसमें कोई खास नारेबाजी ना हो। शायरी को नारेबाजी नहीं बनना चाहिए। नहीं, बाकी मगर आप जो आप भी ख्याल बहुत से शायर ऐसे भी गुजरे जिन्होंने बड़ी डायरेक्ट पोएट्री भी की है। वो फिर अंदर रह के लिखते रहे बाद में। हाँ, नहीं, मगर वही रह के वो भी एक बड़ा एक आंसर रहा है शायरी वो के अंदर रहा है, में। उसका इफेक्ट तो होता है, लेकिन वो किसी भी दौर में अगर आप किसी खास शख्स या किसी खास सिस्टम के खिलाफ बात करते हैं ना, तो वो उस दौर या उस सिस्टम तक ही रेलेवेंट रहता है, उसके बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो ग्लोबल या यूनिवर्सल बातें करने का ये फायदा होता है कि वो रहती दुनिया तक रहेंगे, क्योंकि वो सारे जज्बात जो हैं, जो सारी चीजें जो हैं, वो आदमी से जुड़ी हुई हैं। उमर भाई, अक्सर सुना कि शायर जितने भी है इश्क में नाकामी होती है, फिर वो शायरी शुरू करते हैं, फिर उसके बारे में खंबे के थल्ले बह के उधर रोशनी ते शेर लिख देने को, इस तरह की कोई है बात? कोई मैंने तो इश्क की कामयाबी के बाद शुरू की थी, बस आप देख लें। कामयाबी के बाद शुरू की? इतना दुखी जे। हर एक पे अपना अपना इफेक्ट होता है ना चीज का। अभी जैसे लोग कहते होंगे ये मुझे कोई शायरी लिख दे, मैंने सुनानी है, कभी ऐसा हुआ हो? ऐसी आती है आपको फरमाइश? जी बहुत सारी आती हैं। अच्छा, तो आप पूरी भी करते हैं? नहीं, बिल्कुल। फैमिली के अंदर से कजन शजन कोई, अब तो चले आप ज्यादा हिट हो चुके हुए हैं, लेकिन जब कोई यूनिवर्सिटी के जमाने में दोस्त है आप कराते थे आपसे ये काम? सिर्फ दोस्त कजन नहीं, बाज़ औक़ात तो इवन बैरून मालिक से भी आपको ना आती हैं कॉल वगैरह के, किताब लिख दें और इतने डॉलर्स इतने पाउंड्स जो आप चाहते हैं। अच्छा। हाँ, कोई मसला नहीं है, लेकिन शुक्र है कि ज़रिए मुआश शायरी नहीं है, इसलिए बचे हुए हैं इस काम से। अच्छा, नहीं, वो जो नहीं शाद फतेह अली खान था बोधो बदी, इन्होंने लिखे है। दोस्ती खत्म। घर वाले जो हैं वो भी सीरियसली उतना ही लेते हैं जितने बाहर के लोग लेते हैं? नहीं, नहीं, घर में आपको पता है घर की मुर्गी दाल बराबर, वो ऐसे नहीं मुहावरा बना हुआ। मगर अच्छा, एक्चुअली में कभी होता नहीं कोई घर वालों ने कहा कि अच्छा क्या कोई नया सोच रहे हो आजकल, कुछ लिखा, कुछ सुनाओ? जी मैं सुनाता हूँ, बिल्कुल। खुद कह के सुनाते हैं या वो फरमाइश करते हैं? अक्सर वो भी कह देते हैं, खास तौर पर जब कोई गैदरिंग होती है ना, कोई मेहमान वगैरह आए होते हैं, तो उनके साथ बैठ के फिर होता है कि आजकल क्या चल रहा है, कुछ नया लिखा हो। तो अमूमन मेरे वालिद साहब कोई ना कोई फरमाइश कर देते हैं। अच्छा। कुछ नया वो। चलो हम भी फरमाइश कर रहे हैं, माहम जी की खूबसूरती पे कोई शेर सुनाए अभी। मैं इतनी ज्यादा सेल्फ लव पे मेरे पर है नहीं, लेकिन नहीं, कोई अपना ही कोई इनकी खूबसूरती। 2-3 शेर याद आ रहे हैं कि जहां तलक तो मेरी जात का ताल्लुक है, जहां तलक तो मेरी जात का ताल्लुक है, तेरे सिवा ये जहां भर से ला ताल्लुक है। हाय हाय हाय। हमें इकट्ठे कभी देखना कहीं बैठे, हमें इकट्ठे कभी देखना कहीं बैठे, नहीं है फिर भी लगेगा बड़ा ताल्लुक है। ताल्लुकात कशीदा हैं आजकल सबसे, ताल्लुकात कशीदा हैं आजकल सबसे, और इसकी वजह तुम्हारा मेरा ताल्लुक है। हाय हाय हाय।
मगर वैसे मुझे एक बात बताएं, आप मैरिड हैं? जी जी। अच्छा, मुझे उमेर कभी हुआ कि ऐसे आपने कुछ इस तरह शेर पढ़े और इस तरह के आप और कहीं पे शेर पढ़ देते हो तो उसके बाद घर वाले पूछें कि भाई ये किसके लिए आपने सोच के लिखा है? नहीं, वो जान बख्शी हो जाती है, क्योंकि अमूमन यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में या इधर कहीं जाते हैं तो काफ़ी ख़वातीन मद्दाह भी होती हैं, और वो सारा कुछ चलता होता है, इवन मैसेज वगैरह भी आते हैं आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, बिल्कुल। तो वो पढ़ते हैं, सारा कुछ अंदाज़ा होता है कि ये तो चलता ही है साथ साथ, तो वो इस एक्सेप्टेबिलिटी है। नहीं, मगर वो तो एक चले दूसरे का फीडबैक या छोड़ कमेंट देना बात। जाना चाह रहा था कि चले दूसरे का फीडबैक तो एक और चीज है ना, वो नहीं आप कंट्रोल कर सकते, लेकिन जो ख्याल है वो भी एक है ना जरिया कि ये ख्याल क्यों फूटा, ये कहाँ से फूटा, ये एक वो शायर को ख्याल नहीं आएगा तो किसको आएगा? वो फैज की जो वाइफ थी एलिस, उन्होंने कहा था ना कि शायर आशिकी पर नहीं लिखेगा, ये इश्क नहीं करेगा तो क्या करेगा? आप ये कहते हैं आगे से? मैं ये कहना चाहता हूँ। तो बहुत ही सहमे हुए शायर है। ऐसे मैम शेर व शायरी तो आप कम ही सुनती हैं, आपने ये वो सारा जी, लेकिन आज के बाद सुनना चाहूंगी। आप सुनना चाहेंगे? ओह, बिल्कुल। सुनना अगर चाहेंगे। घर वालों ने कहा कि आपका रिश्ता शायर का आया तो फिर आप एक्सेप्ट करेंगी? अगर ऐसी शायरी होगी तो जरूर। लेकिन खास क्या खसूसियात हो आपके जिंदगी का जो हम सफर है? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने पार्टनर में सिर्फ एक दो चीज़ें चाहिए, कि इज्जत करे और एहसास करे। जब तक आप एहसास नहीं करोगे अपने पार्टनर का, आप कभी भी उस रिलेशन को हेल्दी तौर पे आगे लेके नहीं जा सकते। तो मुझे बस एहसासमंद इंसान चाहिए। अच्छा, एहसास से जिसके ज्यादा वो नहीं चाहिए। एहसास, साथ मिल के एहसास से बना लेंगे। साथ मिल के एहसासे बनाएंगे, वो क्या बात है। अच्छा, तो प्यारा कितना हो? दिल का अच्छा होगा तो शक्ल से भी प्यारा लगेगा। नहीं, ये जरूरी नहीं है। आप इसलिए तो नहीं कह रही क्योंकि आपने अपने आप को शीशे में देखना है? नहीं, ऐसा नहीं है। इंसान की जो खूबसूरती है ना, सिर्फ शक्ल से नहीं होती। मैं कहती हूँ कि चलो ठीक है, अगर मैं अच्छी इंसान नहीं हूँ ना तो मेरा खूबसूरत होने का भी कोई फायदा नहीं है। आप कितने भी खूबसूरत हो, आपके अगर अंदर वो एक जहालत और वो बदतमीजी और वो सारी चीजें होती है ना, आपकी खूबसूरती क्या करनी है? 4 दिन की चांदनी है, फिर तो अंधेरी रात ही है ना। क्या बात है। वो तो फिर आप ये कह दीजिए कि आप सीरत पे जाएंगी, शक्ल मैटर ही नहीं करती आप। हाँ, खूबसूरत इकट्ठे नहीं हो सकते, ये कोई लाजिम नहीं है। जरूरी तो आप ये नहीं कहें कि बस खूबसूरत हो, शक्ल वकल जैसी भी ताकि हो। बस थोड़ा दब के रहे, देखता रहे बस। ये तो इसका मतलब तो वो सीरत से ज्यादा ताल्लुक प्यारा नहीं है। होगा तो वो भी सेल्फ ऑब्सेस्ड होगा ना। मैं चाहती हूँ मेरा बंदा मुझसे ऑब्सेस्ड हो, खुद से नहीं। अच्छा, ये देखिए अब उन्होंने फिर से एक और सेल्फिश बात की। ऐसा खामन हो जो तो मर्जी दूसरी ना बदतमीजी कर लो। नहीं, बदतमीजी क्यों करूंगी? वो कह रही हो ऐसा हो कि वो खुद कोई उसके पास ना हो, बस वो इनको ही देखता रहे, है ना? मैं कहती हूँ कि बड़ा खुश नसीब होगा जिसके नसीब में मैं होंगी। क्या बात है। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फातिमा कुरैशी है और मेरा सवाल सर आपसे है कि आप प्रॉपर्टी का काम भी करते हैं, तो आप क्या प्रॉपर्टी भी शायरी सुनाकर बेचते हैं? ओए, ये देखें। वो काम तो खैर जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं, साथ बस नाम ऐड किया हुआ है। आपका जो भी प्रोफेशन है, जो भी आप काम कर रहे होते हैं, उसका इफेक्ट कुछ ना कुछ आपकी शायरी में आता है। तो मेरे कुछ अशार हैं जिसमें ये चीज़ें आती हैं और लोगों को अंदाज़ा होता है कि भाई ये काम कर रहा हूँ, तामीराती या इस तरह की चीज़ें। जैसे वो किसी गली में किराए पे घर लिया उसने, किसी गली में किराए पे घर लिया उसने, फिर उस गली में घरों के किराए बढ़ने लगे। कोई माफी नहीं है इसकी, मगर क्यों नहीं है ये बताओ मुझे तुम। बस ये क्रिकेट का जुनून सर मेरी जिंदगी ले जाएगा। मुझे लग रहा है ऐसा। يا شاطري यस, أنا لا أريد تحدث هذا نفر بس إليه. कहना मैं इस बंदे ਨਾਲ ਗੱਲ नहीं करना चाहता, अच्छा तो मेरे से कर ले। हालांकि मैं भी नहीं करना चाहता सर। आई नो, यकीन करो 3 दिन हो गए ना सर, बॉल करा के मैं फावा हो गया सर। इनको 3 दिन से बॉल। आउट ही नहीं होंगे सर, अच्छा, आउट घट्टा ਇਹਨਾਂ ने होना सर। क्यों? 7000 मैं बाल करा बैठा, पिछे विकटां तो नजर नहीं आਉਂਦੀਆਂ। يا شاطري طلبت منه أن يحصل على 6 وكتات. मैंने कहता चल 6 विकटां ला ला मेरे पीछे। अच्छा, सर मैं 6 विकटां भी लाइयां ने, यकीन करो नहीं होंगे। आ देखो जरा मैं नजर आ रहे हैं नहीं, ਤੇ ਵਿਕਟਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀਆਂ ਸਰ। ये भी है। ਔਰ ਹਰ 3-4 ਗੇਂਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਿਉਂ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਚਾਵਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆ ਦੇਖੋ ਬॉल ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ? हाँ, ਇਹ ਮੈਂ ਬॉल ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਹਾਂ। ਬਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਬੈਟ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਛੁਰੀ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੰਗਰ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆਊਟ ਕਰਾਵਾਂ ਸਰ या ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? शेख, أيوة يا حبيبي، व्हाट इज दिस? بس واحد شيء ستنتصر مبادئي بس. ਲਓ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਨੂਨ ਚੜਿਆ ਹੈ ਸਰ ਜੀ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਐਡਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਨ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ। अच्छा, ਜੀ ਸਰ। वो कैसे? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਲ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਹਾਂ। ਜੇਬ 'ਚ 버ਗਰ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।
ਬਸ ਦੌੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਗੇਂਦ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਊਟ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਯਾਰ ਗੇਮ ਦੇ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ لا 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 ستنتصر مبادئ حقي بس ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੀ ਅਸੂਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇਰੇ ਕੀ ਅਸੂਲ ਹੋਣਗੇ ਬਈ لا गेंद بالله मेरा तो वारी भी मैं ही लवांगा ना ايوه अब कोई नहीं रही है सेल खत्म हो जाना इजी हो जाए तुसी क्या सर उसको चले السلام عليكم वालेकुम अस्सलाम। नहीं انت عارف ايوه السلام عليكم वालेकुम अस्सलाम। كيف الحال يا حبيب الحمد ما لله شاء الله الله يا هذا نفر ما في كويس अच्छा जी ايوه هذا نفر كويس كبير ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਮਾਲ ਹੈਗੀ ايوه Big boy. حقي اربع زوجة واسمع अरबा ज़्यादा समझिया मैनू मैं समझ गया ये चार बीवियां पूरी फैमिली ਤੁਹਾਡੀ ما फैमिली في معلوم من انا اول تعارف حقي ਆਓ ਤਾਰਫ ਤੇ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਜ਼ਫਰ ਬਿਨ ਵੜੈਚ ਮੈਂ ਸਾਈਵਾਲ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵਾਲਾ ਕਰਾਤਾ ਹੈ अपना नहीं उनका कराओ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ। ਸੌਰੀ 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 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਵਜ਼ਨ ਬਿਨ ਜ਼र्रा ايوه لازم دعوة طعام ਦਾਵਤ ਤਾਮ ਸਰ ਖਾਣੇ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਅੰਤ ਦਾਵਤ ਤਾਮ मेरे लिए बचेगा دعوة طعام من دبي اي مكان انت قول ਦੁਬਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਵਤ ਕਰਨੀ ਖਾਣੇ ਦੀ ठीक है जी मैं मुशायरे जा रहे हैं इंशाल्लाह मुलाकात हो जाएगी دعوة طعام هو आपको भी दावत ताम कह रहे हैं वीजा नहीं लग रहा। वीजा हाज़ा वीजा او انت मेरा अपना من लगे कितों आ रहे हैं कितों? छोटे मियां साहब इस्लामाबाद। मेरे प्यारे मियां साहब अच्छा जी। जय सवेरे नाश्ते ते बुलाया ने मेनू आहा। मैंने बुला के नाल बैठ के ते मैंने कहंदे ने निर्गोली हाँ। पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया में महवे गुफ्तगू है ओए होए। हर जगह पाकिस्तान की बातें हो रही वाह, हैं वाह, वाह। भाई हर जगह इवेंट हो रहे हैं हाँ। शाहराहें सजाई जा रही हैं हाँ। अंडरपास बनाए जा रहे हैं ओह। और मोटरवे तामीर हो रहे हाय, हाय, हैं हाय। पूरी दुनिया से विजिटर आ ओह। रहे हैं मैं कहा सर बिल्कुल तुम सही कह रहे हो हाँ। कहते ने लेकिन और भी कोई इवेंट होने चाहिए अच्छा। मैं क्या मसलन कहते ने हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले ठीक है। मैं क्या सर गल तुसी वड्डी कीती है हाँ। लेकिन मैंने समझ नहीं आई ओके। कहते ने नाल मुशायरा क्यों ना रख लईए ओए। मैं क्या रखना चाहिए सर हाँ। एडे मैं क्या तुसी खूबसूरत लगोगे हैं। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੂੜੀਦਾਰ ਪਜਾਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕੰਨੀ ਵਾਲਾ ਕੁੜਤਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਰਾਂਝੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਖੁੱਸਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜੰਗ ਦਾ ਆਹਾ। ਤੇ ਲਈਏ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਸ਼ਾਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਹੋਏਗੀ ਸ਼ੇਰ ਪੜੋਗੇ ਲੋਕੀ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣਗੇ ਆਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਏ ਪਾਗਲਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ हाँ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਪੜਨਾ ਹੈ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਹੋਵਾਂਗਾ अच्छा। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਖਾਤਰ ਖਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਿਫ ਨਜਮੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ आरिफ नजमी नहीं ਉਮਰ ਨਜਮੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਲਿਸਟ ਲੈਨੇ ਆ ਹਾਂ। ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਰਾਇਕੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਹੋਵੇ ਓਏ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਓਏ ਹੋਵੇ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਓਏ ਹੋਵੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਵੇ ਆਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਗਏ ਹੀ ਨੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਮੈਨੂੰ ਬਣਵਾ ਦਿਓ ਆਪ ਖੁਦ ਤਾਂ ਕਿ ਬਣਾਈਏ। ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿ ਹੈਵੀ ਵੇਟ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਹੋਵੇ हैवी वेट हो शायद। ਜੀ ਸਰ ठीक है। ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਬਰਜਾਈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਆਏਗੀ कौन भर जाए? ਬਾਬੀ नहीं। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। हाँ। ਮਾਹਮ ਜੀ यस। ਓਏ ਹੋਏ ਮਾਹਮ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ अच्छा। ਮੈਂ ਫੈਨ ਹੈਗਾ ना करें। ਜੀ ਸਰ ਅਸਲੇ ਟਾਪ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ की ना है? ਤਾਂ ਮਾਹਮ ਜੀ पूरा ना की। ਮਾਹਮ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ Yes। ਲਓ ਫੈਨ ਹੋਈਏ ਤੇ ਨਾਂ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ हाँ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ जी जी। ਤੇ ਅਗਰ ਬਾਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਪੜ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ वो मैं कुछ नहीं कह सकता ਨਹੀਂ उस ਨਹੀਂ बात में। ਭਾਜਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਪੜ ਲੈਣਗੇ अच्छा। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਘਰ ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ अरे ये आपस में घर में नहीं होते। ਅੱਛਾ ਜੀ हाँ। ਕਿਵੇਂ ਅਲੱਦਗੀ ਹੋਈ अलग कोई थी नहीं नहीं। ये तो बड़े अच्छे आदमी ने तो लड़ते है ही नहीं अरे ये वो नहीं है। अच्छा जी उसी संभाल लो नहीं किस तरह मसला है खराब होया कोई मसला है ही नहीं अच्छा शुरू तो है ही नहीं भाई जन दसो को लिस्ट बनाओ मैं कल्ला ही काफी है तुसी किसी ने क्यों बुलाना अच्छा जी हाँ जी। तो फिर कल मैं ही बह के सुनाऊंगा हाँ जी नहीं मियां साहब ते होने ने ना हम मियां साहब ते होणगे ते मैं उन्हां नु जाके मेरी लत्तां कित्थे ने ये टांगे ही। नहीं लत्तां नहीं सर मोबाइल कहने से बोल जी जी। सर जी एक फ्रेश फोटो दे दियो ताकि मैं उन्होंने यकीन दहानी करा देवां भी मेरी गल हो गई है ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੇ ਸੈਲਫੀ ਵਿਦ ਯੂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਾਣੀ ਪਈ
ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਹੈ ਸਰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਣਾ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਨਾ ਕਰ ਪਾਵਾਂ ਜੀ, ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ ਡਾਲਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥਾਣੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣੀ वेलकम बैक जी भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। सर जब आप किसी मुशायरे में जाते हैं तो मर्दों की तरफ से दाद ज़्यादा अच्छी लगती है या ख़वातीन की तरफ से? आपको जवाब पता है नहीं नहीं, आप बताइए। दाद आनी चाहिए शायर को जहाँ से मर्जी है। वैसे अमूमन ये होता है, कहना पड़ता है कि आपके लिए भी ये शेर है तो दाद दे दीजिए, लेकिन कहीं होता है ऐसा भी मालूम होता है कि दोनों तरफ से दाद एक जैसी आ रही होती है। मेरे असल में शेर कुछ ऐसे हैं कि जो सिनफ मुखालिफ उस लेवल पे जाके करेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन जब होता है तो फिर ज़्यादा खुशी होती है कि चले इन तक भी बात पहुँच रही है तो ज़्यादा यानी कि खवातीन की दाद जब आती है ज़्यादा खुशी होती है। जी जाहिर यही बात मैं शर्मनाज में करना चाह रहा था, आपने सीधी कर दी। क्लियर बात आपकी जी बिल्कुल ना कि ऐसा ही है। देखने वाले देखिए टाइम कम है अब तो हो गया घर वाले देख रहे होंगे तो उनको समझ तो है ना क्या बात क्या कहना चाह जी रहे जी हैं। ऐसा ही ਅਸੀਂ मेहर भाई ये चाहने कि तुसी घर जो भाभी ने चिमटा गर्म कीता होवे वैसे उमर मुझे ये बताइए पाकिस्तान के इंडिया के अलावा किस मुल्क में आपको लगता है सबसे ज़्यादा आप लोगों को पजीराई मिलती है शायरी को, उर्दू शायरी को? ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, जहाँ जहाँ उर्दू बोलने समझने वाले लोग हैं वहाँ वहाँ मतलब ऑस्ट्रेलिया आप कह लें कितना वो एक दुनिया का कोना बन जाता है, फिर अमेरिका, इवन उनकी जो फास्ट स्टेट्स हैं और यूरोपियन कंट्रीज़, हर जगह मुशायरे हो रहे हैं, हर जगह लोग, इवन जापान में मतलब मैं बड़ा हैरान था कि वहाँ पे लोग इवन उर्दू तखल्लुस रख के शायरी कर भी रहे हैं। हीरो काटा करके उनका तखल्लुस है और वो उर्दू शेर भी कह रहे हैं। वहाँ पे बाकायदा उर्दू का एक शोबा है यूनिवर्सिटी में। ओके। तो उर्दू जहाँ जहाँ पढ़ी लिखी जाती है वहाँ शायरी भी सुनी जाती है। मगर आपको पर्सनली फील क्या हुआ, किस मुल्क में आपको सबसे ज़्यादा लगा? देखिए पाकिस्तान इंडिया के अलावा तो सबसे ज़्यादा क्योंकि इन्हीं की ज़्यादा तादाद मौजूद है आपके गल्फ कंट्रीज़ में। ठीक है। यूएई हो गया, कतर हो गया, बहरीन हो गया, कुवैत, ओमान, ये इतने मुल्क हैं, इनमें बहुत ज़्यादा तादाद है और वो लोग मुशायरा सुनने भी आते हैं और बहुत अच्छा सुनते हैं। तो इसलिए मेहर भाई ज़्यादा कदी ਐਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ आज मैं आधा घंटा पढ़ूंगा तो ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨ ਛਡਾਉਣੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਡਾਏ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਕਿਆ कि 2-3 शेर पढ़ के निकल जाइए? मैं साफ कह देता होता हूँ कि अगर आप थक गए तो बता दें, मैं चला जाता हूँ फिर उधर आप। ਤੇ कदी बंदे ने कहा ठीक है जी? वैसे कोई ऐसे हैं आदाब जो आपको लगता है कि ऑडियंस को आने चाहिए? कुछ चीज़ें हैं जैसे कहते हैं मुशायरे की कुछ रिवायत थी, तो वो रिवायत यही थी कि जो सुनने वाले थे वो भी मिसरा उठाते थे। कोई मिसरा बंदा पढ़ता है कोई शायर तो आगे से उस मिसरे को दोबारा दोहराते थे सामीन। ये तो खैर लखनवी और वो पुरानी दिल्ली के जो लोग थे वो बता रहा हूँ। यहाँ भी ऐसा था कि हर शेर के बाद बाकायदा तालियाँ तो अब आई हैं, वाह या जो भी जैसे तरीका होता है दाद देने का वो होता था। ये 2-3 चीज़ें ही हैं, बाकी सारी तो जो तहजीबी चीज़ें वो तो आहिस्ता सा ख़त्म हो रही हैं। अब तो खैर मुशायरा भी एक कह लें पूरी एंटरटेनमेंट का पर्पस बन गया उसका सारा, उसने ओवरटेक कर लिया कॉन्सर्ट्स को। मैं ये कहता हूँ ओवरटेक इसलिए कह रहा हूँ कि काफ़ी सारे यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन एजुकेशन जहाँ पे पहले कॉन्सर्ट्स कहते थे कि हम करना है स्टूडेंट्स को ट्रेन करने के लिए, अब वहाँ पे मुशायरे रखे जाते हैं। तो ये मेरे ख्याल में ये भी एक शायरी की किसी ना किसी हद तक एवोल्यूशन ही है, इर्तिकाई कह सकते हैं इसको। मैम आपने जैसे फिल्म एक कर रही हैं बुल्ला, तो उसमें आप काम कर रही हैं, तो शान साहब के साथ आपने पहली मरतबा फिल्म की है, तो कैसा लगा ज़रा थोड़ा सा बताएं हमें एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा, मतलब इज अ वेरी जेंटल गाय, बहुत हम्बल हैं। उनके साथ काम करके काफ़ी अच्छा लगा। जब मुझे फिल्म ऑफर हुई, जब उन्होंने नरेट किया ना मुझे मेरा कैरेक्टर, तो मैंने फ़ौरन हाँ कर दी। लेकिन ऐसा सच मेरा मूड था नहीं उस टाइम के मैं लाइक एज अ सेकंड लीड करूँ काम। मुझे हमेशा से था कि नहीं, जब भी आऊँगी बड़ी स्क्रीन पे एज अ मेन लीड आऊँगी, वरना मैं करूँगी नहीं। लेकिन जब उन्होंने मुझे वो मेरा कैरेक्टर मुझे सुनाया है ना, मैंने फ़ौरन हाँ कर दी। बिकॉज मेरी मामा मुझे एक सुपरस्टार बने देखना चाहती हैं, तो वो हमेशा ना उनके दिमाग में वो एक इमेजिनरी थॉट्स मेरे साथ शेयर करती हैं कि तुमने पटियाला शलवार कमीज़ पहनी हो और नोज़ पेन और बाल बने हो इस तरह से, परांदे पहने हो, और उस तरह से तुम्हें मैं देखना चाहती हूँ बड़ी स्क्रीन पे इस तरह। तो जब उन्होंने मुझे वो कैरेक्टर सुनाया तो मैंने फ़ौरन हाँ कर दी, क्योंकि वो पंजाबी लड़की का ही कैरेक्टर था। अच्छा। और मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं नसीब में, लेकिन मुझे जल्द से जल्द ये मोमेंट जो है वो लेकर आना उनकी लाइफ में। उनको मैं चाहती हूँ कि वो मोमेंट जिएं, कि वो रेड कारपेट पे आएँ और मीडिया से बातचीत करें। उनका बहुत शौक़ है कि मैं जाऊँ और मीडिया से गुफ्तगू करूँ कि कैसा लग रहा है आपको, आपकी बेटी स्टार बन गई है ये वो। तो मैंने बहुत दिल से बहुत ज़्यादा एफर्ट की है उस कैरेक्टर में। आई होप छोटी ईद पे होगी रिलीज़, कि मेरा वो कैरेक्टर अच्छा लगे सबको। और वहाँ पर मैं छोटी सी बात ऐड करना चाहती हूँ। एक सीन था पानी के अंदर, डूबने वाला सीन था। मुझे हाइड्रोफोबिया, मैं नहीं जा सकती पानी में,
मुझे 45 मिनट्स डायरेक्टर ने, कैमरामैन सब मुझे कन्विंस कर रहे थे प्लीज़ करें, क्योंकि हम ये स्किप नहीं कर सकते, चीट नहीं कर सकते, आपको जाना ही पड़ेगा, एक शॉट लेना है हमने। तो मैंने अपने आप को समझाया कि नहीं, वहाँ हम जब सिनेमा से सब बाहर आएँ तो सब गुलाबों करने चाहिए, तो ये सीन तुम करो, तो तब मैंने किया। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा है। मेरा सवाल मैम से है कि क्या मॉडल्स भी हमारी तरह पिज़्ज़ा और बर्गर खाती हैं? हाँ बिल्कुल खाती हूँ, मैं भी खाती हूँ, बहुत खाती हूँ। मैं कभी जिम भी नहीं गई, मतलब मैंने कभी डाइट नहीं की, मैं कभी भी खाने पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, सब खाती हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। मेरा नाम गुलाम मीरा है। मेरा आपसे सवाल है कि जब आप किसी मुशारे में कोई रोमांटिक शेर पढ़ते हैं और घर जाते हैं तो भाभी जान के क्या कमेंट्स होते हैं कि उमैर भाई ये रोमांटिक शेर किसके लिए था? ये सबसे अच्छा जो मुझे इनके पूरे उसमें लगा कि आप जब वापस जाते हैं तो भाभी जान पूछती है कि उमैर भाई ये बात मैं करने लगा था। जी सब तो क्या कमेंट्स होते हैं? बाकी सब तो पूछती है भाई के अलावा। तो यार मैं असल में मुशायरा पढ़ने के कम से कम 3-4 दिन बाद घर जाता हूँ ताकि तासीर जरा कम हो जाए, टोन डाउन हो चुका होता है काम। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुस्फिर है। मेरा सवाल मैम से है कि मॉडल्स का सबसे ज़्यादा खर्चा किस चीज़ पर होता है? फैशन पर, फूड पर या फिर मेकअप पर? शीशे पर। नहीं क्या हो गया, शीशे की जान छोड़ दें आप लोग। छोड़ दें, आपने छोड़नी है। बाहर खाने जाने पे, क्योंकि हम बाहर खाते कम हैं और पिक्चर्स वगैरह पे बड़ी बड़ी जगहों पे जाना और खाने ऑर्डर करना, और हमें सिर्फ वो पिक्चर और एक रील चाहिए होती है जो हमने पोस्ट करनी होती है, दैट्स इट। उन पे बहुत खर्चा होता है। मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि वो क्यों जरूरी होती है ये खाने की तस्वीर लगाना? एक्टिव रहने के लिए आपको करना पड़ता है सब कुछ। नहीं, एक्टिव रहने के लिए आप किसी और चीज की तस्वीर लगा दीजिए, खाने की ही तस्वीर क्यों? वो इन्होंने वो सुन लिया होगा ना, खाता है तो लगाता भी तो है। ये सबसे बेस्ट जस्टिफिकेशन आज तक जो मैंने सुनी है इसके बारे में। अच्छा जी, हमारा एक सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट। उमैर साहब आपसे सवाल पूछूंगा, ऑप्शन दूंगा, आपने उनमें से जवाब चूज करना है। कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रही, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे जाके अगर आपने सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर आपको 5000 मिलेंगे। लेकिन जनरल नॉलेज पे जाना कितनी दफा है, नहीं जाना, या आपकी अपनी कॉल होगी। पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? लेडीज फर्स्ट। लेडीज आपके एग्री करती हैं इस बात से? जी वो एग्री कर गई हैं इस बात से, इसलिए हम चलेंगे लेडीज की तरफ। तो लेडीज ये बताइए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कि उसमें आपके हीरो का कैरेक्टर इनमें से कौन करें? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है दानिश तैमूर, फहद मुस्तफ़ा और फवाद खान। फवाद खान होंगे वो। एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई, उसमें 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी, एक को आप कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है नोमी अंसारी, आसिम जोफा और हुसैन रिहार। तो किसके साथ सेल्फी होगी? नोमी अंसारी के साथ। किसको स्माइल देंगी आप? आसिम जोफा। और फ्लोर आ गया हुसैन रिहार का। हाँ जी ठीक है। चांद पे चलिए, स्पेस रॉकेट में किसी को साथ ले जाए, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ आएंगी, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगी। किसको आप चांद पे छोड़ना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फहद हुसैन और मोहसिन नवीद रांझा। फहद हुसैन के साथ जाना चाहूंगी। तो यानी कि फहद हुसैन को छोड़ भी आएंगी चांद पे फिर? हाँ। तो यानी कि फहद हुसैन चांद पे छोड़ दिया आपने? हाँ। बस ठीक है। 3 लोगों की कॉल आती है आपको, एक की कॉल आप फौरन उठा लेंगी, एक की कॉल आएगी तो आप मैसेज पे जवाब दे देंगी, और एक ही कॉल आएगी तो फिलहाल आप अपना फोन बंद करके साइड पे रख देंगी। ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है अदनान सदीकी, नुमान इजाज और जनाब खावर रियाज। तो किसकी कॉल आएगी तो फौरन उठाएंगी? खावर रियाज की। ठीक है। किसकी कॉल आएगी तो मैसेज पे जवाब देंगी? अदनान सिद्दीकी। और किसकी कॉल आए तो फोन बंद करके आप साइड पे रख देंगी? बंद तो नहीं करना चाहती, ऑप्शन बहुत आपने अजीब सा रख दिया है। आपका नुमान फैसला। इजाज को कैसे मैं इग्नोर आपने कर दिया? नुमान इजाज साहब आपकी कॉल नहीं। अदनान सिद्दीकी को इग्नोर करते हैं और नुमान इजाज को रख लेते। बादशाह सलामत के साथ काम कर लिया है। तो अदनान सिद्दीकी साहब आपका इन्होंने पहले फैसला किया था, लेकिन फिर इनको ख्याल आया कि आपके साथ काम कर लिए, तब आप किसी काम के नहीं हैं। अरे नहीं इसलिए उन्होंने आपका तीसरा नाम रखा है। ठीक है। टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं आपके पास, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती हैं। ये बताइए टाइटैनिक पे अपने साथ आप किसको लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है जनाब खलीलुर रहमान कमर और मौलाना फजलुर रहमान। फजलुर रहमान तो बिल्कुल नहीं, खलीलुर रहमान साहब को ले जाऊंगी। ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ओके। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा सारा नीलम, गानिया सदीकी और सैफ अली। सैफ अली को। जबरदस्त जी, ठीक है जी। उमैर भाई जी, आपकी भी जिंदगी में फिल्म बन रही है जी, क्या चाहेंगे उसमें आपके हीरोइन का कैरेक्टर इनमें से कौन सी अदाकारा करें? ऑप्शंस आपके पास है माहिरा खान और महविश हयात। मैं भी शायद।
मैं विषयात होंगी वो, ठीक है सर। आप भी चांद पे जा रहे हैं, किसी को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ेंगे, अलबत्ता आप खुद वापस आ रहे हैं, तो किसको आप चांद पे छोड़ देना चाहते हैं? ऑप्शंस है ताहिर शाहीर और रहमान फारिस। ताहिर शाहीर। ताहिर शाहीर, ठीक है सर। किसकी कॉल आएगी तो आप फ़ौरन उठाएंगे, किसकी कॉल आएगी तो आप मैसेज पे जवाब देंगे, और किसकी कॉल आई तो फिलहाल आप अपना फ़ोन बंद करके साइड पे चले जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास हैं कोमल जोया, अली ज़ारियून और तहजीब हाफी। तो किसकी कॉल आएगी तो फ़ौरन उठाएंगे? तहजीब हाफी। मैसेज पे किसको जवाब दे रही है? अली ज़ारियून को। और किसका फ़ोन है तो बंद करके निकल रहे हैं? कोमल जोया बच गई। कोमल जोया। सर आप भी जा रहे हैं टाइटैनिक के ऊपर, बता दें किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं खलीलुर रहमान कमर और माहम मिर्ज़ा। मैं खलील साहब को ले जाऊंगा, शायर हैं वो, थोड़े उनके साथ ज़रा टाइम अच्छा गुजर जाएगा। उनके साथ टाइम अच्छा गुजर जाएगा। शायरी सुनाते Bore हो हो ये तो जाएंगे कहेंगे ना मुझे समझ नहीं आ रही। मैं समझ गई। नहीं आई रिस्पेक्ट हिज डिसीजन। There is no other way left out of it, but उसे भी गाल ठप दिया करो। सर ये बता दीजिए, डूबती कश्ती, 2 लाइफ जैकेट्स, बता दें एक लाइफ जैकेट तो अपनी है, दूसरी आपने किसको देनी है? ऑप्शंस है अमार इकबाल, अहमद सईद और सलमान गिलानी। लाइफ जैकेट एक ही है। सलमान साहब को दे दूंगा मैं। सलमान साहब को दे दी उन्होंने, जबरदस्त। मैं थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया माहम, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया।